हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपने टीवी में ऐड देखी एक पर्टिकुलर ड्रिंक की कि इसको दूध में मिलाओ, अपने बच्चे को पिलाओ और आपका बच्चा बन जाएगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, स्कूल में सबसे अव्वल नंबर पे आएगा या स्पोर्ट्स में सबसे बेहतरीन परफॉर्म करेगा। और आप सोचते हैं कि ये तो आज शाम को ही ले लेते हैं। क्या बच्चों को इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है? ये सवाल आप खुद से पूछिए। मल्टीविटामिन सिरप, इम्यूनिटी ड्रॉप्स, ग्रोथ पाउडर, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। और मार्केटिंग टर्म्स ये कहती हैं कि अगर आप बच्चे को ये प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो तो आप अपने बच्चे की ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। पर मेडिकल साइंस क्या कहती है? मेडिकल साइंस कहती है कि हेल्दी बच्चों को डेली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत होती है, तो एक बैलेंस्ड डाइवर्स डाइट की सप्लीमेंट्स फूड का रिप्लेसमेंट नहीं होते। वो सिर्फ तब दिए जाने चाहिए जब एक्चुअल डेफिशिएंसी डायग्नोज हो। तो फिर क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स को क्यों लगता है कि उनका बच्चा वीक है? क्योंकि इंडिया में एक साइलेंट प्रॉब्लम चल रही है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल जिंक, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, ये वाइटामिन्स नहीं होते बट मिनरल्स होते हैं और इनकी कमी बच्चों की ग्रोथ और इम्यूनिटी को क्वाइटली अफेक्ट करती है। चलो समझते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। अगर आपका बच्चा जल्दी थक जाता है, उसका फोकस कम है या बार बार बीमार पड़ता है, तो पेरेंट्स यूजली मल्टीविटामिन शुरू कर देते हैं। पर मल्टीविटामिन देना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है जब तक बच्चे की डाइट में आयरन रिच फूड इंक्लूड ना किया जाए। दूसरा इंग्रेडिएंट जिंक। जिंक डेफिशिएंसी भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू है। बच्चा फ्रिक्वेंटली बीमार हो रहा है तो पेरेंट्स इम्यूनिटी सिरप देना शुरू कर देते हैं। पर इम्यूनिटी बोतल से नहीं आती, प्लेट से आती है। आप उसकी प्लेट में क्या क्या खाना उसको सर्व कर रहे हैं और उसको क्या क्या खाना पसंद है, उस चीज़ से और उसके डेली रूटीन से उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ना कि बोटल्स सिरप से। अब क्वेश्चन है कि सप्लीमेंट्स ज़्यादा क्यों यूज़ हो रहे हैं, क्यों इतने ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं? क्योंकि फूड वैरायटी जो है वो कम हो गई है। बच्चों ने जंक्स खाना शुरू कर दिया है, स्नैक्स खाना शुरू कर दिया है और जो एक्चुअल मील है उनको जंक फूड ये ने या फिर स्नैक्स ने रिप्लेस कर दिया है। या फिर जब हम कुकिंग कर रहे हैं, हमारा कुकिंग स्टाइल ऐसा हो गया है कि जिससे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए सॉल्यूशन सिरप में ढूंढा जा रहा है, प्लेट में नहीं ढूंढा जा रहा। बात आती है कि सॉल्यूशन क्या है इन प्रॉब्लम्स का। या तो हम पर्टिकुलर ड्रिंक्स ही अपने बच्चे को पिला सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, इंडियन भी है, हमारा देसी भी है। अपने घर के खाने पर फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल आयरन डिफिशियंसी के लिए पालक, जिंक डिफिशियंसी के लिए चना, पीनट्स, सीड्स, आयोडीन के लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट। ये भी बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम इंडिया में शुरू हो गई है कि हमारे आयोडाइज्ड सॉल्ट को हमने पिंक सॉल्ट से या रॉक सॉल्ट से रिप्लेस कर दिया है। ये फैंसी है या कुछ भी है, बट आयोडाइज्ड सॉल्ट इज़ बेटर फॉर योर हेल्थ। प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, ये सब अगर आप एक प्लेट में अपने बच्चे को सर्व करेंगे, उसका लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। अगर बच्चा हेल्दी है एंड इज़ ग्रोइंग वेल तो डेली सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती। याद रखिए, सप्लीमेंट्स किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होते। बॉडी की ग्रोथ के लिए जो फाउंडेशन है वो हमेशा फूड ही रहेगा। सप्लीमेंट्स तब यूज़ होते हैं जब डॉक्टर बोले, पर हर बच्चे को सप्लीमेंट डिपेंडेंट बनाना हमारा गोल नहीं है। मार्केटिंग आपको बेशक ही ये बोले कि आपने अपने बच्चे को ये ड्रिंक जरूर पिलानी है उसकी हाइट इंक्रीज करने के लिए या 100 तरीके के बेनिफिट्स बॉडी में ऐड करने के लिए, बट दीज ड्रिंक्स आर ओनली फुल ऑफ शुगर। एवरीथिंग जस्ट हैव्स शुगर शुगर शुगर। सो प्लीज सेव योर सेल्फ, save your hard earned money and do not fall in those traps.